नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 48 लॉ ऑफ पावर के 7वें नंबर लॉ के बारे में। लेकिन इस लॉ को बताने से पहले मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं। आपके घर के दीवार पे एक छोटा सा फोटो फ्रेम लगा होता है। जब भी कोई गेस्ट आता है तो उस फोटो फ्रेम की बहुत तारीफ करता है। लेकिन वास्तव में जो फोटो फ्रेम है वो एक कील के सहारे लटका होता है, जो उसका वजन सालों भर सहता है। तो वास्तव में उसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए? उस कील को, जो उसका वजन वियर कर रहा है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन क्रेडिट मिलता किसको है? उस फोटो फ्रेम को जो सामने से दिखता है। बहुत बार हमारे लाइफ में, हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में, सोशल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, बिजनेस में या पॉलिटिक्स में बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्रेडिट है काम कोई और करता है और ले कोई और जाता है। इसी के बारे में बात करता है सेवेंथ लॉ। सेवेंथ लॉ ये बोलता है कि काम कोई और करे और क्रेडिट आप खुद ले। और यहाँ पे देखने में ये बहुत ही एविल सा लग रहा है, अजीब सी चीज लग रही है कि काम कोई और कराएं और क्रेडिट हम खुद ले। ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। लेकिन वास्तव में गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया ऐसे ही चलती है। हम सभी ने मिलकर इससे पहले के 6 लॉ को आसानी से डिकोड किया और उसको समझा। अगर आपने पीछे के हमारे 6 वीडियो देखे हैं तो उसमें एक कॉमन पैटर्न है जो हर बार रिपीट हो रहा है। वो है बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी। मतलब इंसान के माइंड को कैसे समझना है। आप जितना ज्यादा सामने वाले के माइंड को समझ पाएंगे, आप उतना ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली बन सकते हैं। हिस्ट्री से लेकर आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सभी ने इस लॉ का बखूबी इस्तेमाल किया है अपने आप को पावरफुल रखने के लिए और लाइमलाइट में लाने के लिए। चलिए कुछ उदाहरण से इसको मैं समझाता हूँ। थोड़ी देर में आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि मैं जो बात बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं आपसे पूछूं कि फेसबुक का फाउंडर कौन है, तो आपके मन में एक ही नाम आएगा, मार्क जुकरबर्ग। लेकिन वास्तव में मार्क जुकरबर्ग के साथ उनके 3 और फ्रेंड्स थे, जिन सभी ने मिलकर फेसबुक को बनाया। लेकिन आज दुनिया सिर्फ मार्क जुकरबर्ग को जानती है। मार्क जुकरबर्ग ने अपने आप को बढ़िया से मार्केटिंग किया और 3 लोग को साइडलाइन कर दिया और पूरा का पूरा क्रेडिट खुद को ले लिया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इलॉन मस्क, टेस्ला कंपनी का। क्या स्पेसएक्स या टेस्ला के जितने भी डिजाइन्स हैं वो इलॉन मस्क खुद बनाते हैं? कभी भी नहीं। लेकिन जब भी ये कंपनी कुछ बेहतर करती है तो उसका क्रेडिट एक ही आदमी को जाता है, वो है इलॉन मस्क। तीसरा एग्जांपल लेते हैं रतन टाटा जी के कंपनी का, टाटा कंपनी का। टाटा कंपनी जब भी कुछ बेहतर करती है तो अगेन उसका क्रेडिट किसको जाता है? रतन टाटा सर को। लेकिन क्या वास्तव में कभी उन्होंने असेंबली लाइन पे जाके चीजों को अपने से नहीं बनाते हैं, डिजाइन नहीं करते हैं? काम कोई और करता है, उसका एक्चुअल क्रेडिट कोई और लेता है। आगे मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि यह बिल्कुल गलत नहीं है और यह सही कैसे है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मेरा पॉलिटिक्स में कोई भी रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी कोई चीज को आप समझे तो पॉलिटिक्स से परे ऊपर अगर चीजों को समझे, जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। मोदी जी जितने भी स्पीच देते हैं, जितने भी भाषण देते हैं, जितने भी वो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लेते हैं, जितने भी कोई स्कीम लॉन्च करते हैं, क्या वो इनके ऊपर खुद से काम करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उनके कुछ सेट ऑफ एडवाइजर्स होते हैं जो उनके स्पीच लिखते हैं, जो उनके भाषण को लिख के देते हैं। लेकिन जब भी वो बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने क्या बढ़िया भाषण दिया। तो एक्चुअल में काम कोई और कर रहा है, क्रेडिट कोई और ले रहा है उसका। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट का। जब हम कॉलेज में होते हैं तो हम फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें 4 या 5 लोग का ग्रुप होता है। उसमें एक बंदा ऐसा होता है जो सभी डेटा को कंपाइल करता है। कंपाइल करने के बाद उसको एक जगह इकट्ठा करता है, एक पीपीटी बनाता है, एक प्रेजेंटेशन बनाता है। और प्रेजेंटेशन बना के अपने टीचर्स के सामने प्रेजेंट करता है कि सर हमने ये किया। पूरी दुनिया किसको जानती है? जो प्रेजेंट करता है उसको। एक और एग्जाम्पल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। किसी एक मूवी का एग्जाम्पल लीजिए। मैं आपको बोलूं कि सूर्यवंशम। सूर्यवंशम मूवी का नाम सुनते अमिताभ बच्चन आपके नाम में आएगा। लेकिन वास्तव में इसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? जिसने उस स्टोरी को लिखा है, राइटर को, जिसने उसने सॉन्ग को लिखा है। लेकिन उसको कोई नहीं जानता। क्या आपको पता है उसका राइटर कौन है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको ये सारे एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं कि जो दुनिया, जो वर्ल्ड है, वो इसी तरीके से चलती है और जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो इसी तरीके से काम करता है। तो आपको भी और पावरफुल बनना है, एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे जाना है, एक बड़ा लीडर बनना है, एक पावरफुल इंसान बनना है, तो इस साइकोलॉजी को समझना है। आप सोच रहे हो कि तो चीटिंग है, अनएथिकल है। ये अनएथिकल बिल्कुल भी नहीं है। हमें बचपन से एक ही चीज सिखाया जाता है कि किसी दूसरे का क्रेडिट लेना ही अपने आप में गलत बात है, लेकिन ये गलत नहीं है। क्रेडिट वहां पे लेना है जहां पे आपका अपना स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव हो, आपका आइडिया हो, अपना थॉट प्रोसेस हो, लेकिन इंप्लीमेंट कोई और कर रहा है। जो इंप्लीमेंट कर रहा है उसको इंप्लीमेंट का क्रेडिट देना है, लेकिन आपका ओरिजिनल आइडिया है तो उसका क्रेडिट आपको लेना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सभी काम का क्रेडिट आप खुद ले लीजिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो लोग आपके साथ काम ही नहीं करेंगे और अंत में आप अकेले हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पे किसी एक काम का मुझे क्रेडिट लेना है तो मैं कैसे लूंगा?
आई और वी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हम सभी ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को बहुत ही सक्सेसफुल बनाया है और एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमने सबने मिलकर लॉन्च किया है। लेकिन जहां पे भी चैलेंज आया, प्रॉब्लम आया, मुसीबत आई, वहां पे मैं रात भर जग के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो यहाँ पे मैंने अपने टीम को भी दिया क्रेडिट, लेकिन खुद क्रेडिट किस चीज का लिया? अपने गाइडेंस का, अपने नॉलेज का, और हमने जो उसमें कंट्रीब्यूट किया उसका। दुनिया में हर इंसान के पास लिमिटेड एनर्जी और टाइम है। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो हर किसी के पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर आप सारा काम खुद से करने जाएंगे तो आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आप पावरफुल इंसान बन ही नहीं सकते हैं। तो आपको आना चाहिए अच्छे से डेलीगेशन, की काम को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। हार्वर्ड का एक बिजनेस रिव्यू ये बताता है कि जितने भी लोग सक्सेसफुल है, 80% सक्सेसफुल पीपल 50% अपने काम को आसानी से डेलीगेट करते हैं और लोगों से काम करवाना जानते हैं। लिंक्डइन की एक स्टडी बताती है कि जो एम्प्लॉय अपने काम को अच्छे से डेलीगेट करना जानता है, उसके प्रमोशन की संभावना 30% ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि दे नोज हाउ टू स्केल द बिजनेस। अब बात करते हैं कि इसकी मास्टरी कैसे करें। सबसे पहला, आइडेंटिफाई योर वीकनेस एंड अदर स्ट्रेंथ। मतलब अपनी कमी को पहचाने और उस कमी में दूसरा इंसान कौन है जो काफी बेहतर कर रहा है, उसको समझे और उससे नॉलेज ले और उसके दिखाए हुए रास्ते पे चले। दूसरा, अट्रैक्ट टैलेंट एंड बिल्ड योर टीम। अच्छे लोगों को हायर करें, उनको वैल्यू दें और उनसे काम करवाएं, जिससे कि आपको अच्छी क्रेडिट मिलेगी। मतलब कि अच्छे इंजीनियर हायर करेंगे, अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपका नाम बड़ा होगा। तीसरा, डेलीगेट इफेक्टिवली। आपके अंदर जितने भी काम है, आप सारा काम खुद से नहीं करते हैं तो आपको डेलीगेट करने आना चाहिए। डेलीगेट मतलब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम को डंप नहीं करना है कि बस कर दो, उसको गाइड करना है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट करना है। चौथा, टेक स्ट्रेटेजिक क्रेडिट। सिर्फ उसी चीज का क्रेडिट लें जो आपकी इनिशिएटिव है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी थोड़ा बहुत क्रेडिट दें, नहीं तो आप अकेले पड़ जाएंगे। सो ये था 7वां लॉ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, मजा आया होगा इस वीडियो को देख के। और आप भी कोई कल से नई डेलीगेशन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।